सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट एक्स। इस वाले वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं फ्रॉम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। लेट अस रीड द क्वेश्चन केयरफुली। 100 ग्राम ऑफ आयरन nail is hit by 1.5 kg of hammer striking at velocity 60 meter per second. What will be the rise in the temperature if the nail of the nail if 1/4 of the energy goes इनटू हीटिंग द नेल? मतलब अगर हमने हैमर से हमने आयरन नेल को स्ट्राइक किया, ठीक है, एंड यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जितनी हीट जनरेट हो रही है इस प्रोसेस में उसकी 1/4 ऑफ हीट जा रही है आयरन नेल के टेम्परेचर को राइज करने में। यानी कि क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 1/4, देखो अगर मैं हैमर को हिट कर रही हूँ यानी कि हैमर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। सो 1/4 इंटू हाफ mv², बट यहाँ पे mv² में m किसका लेंगे? जिसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है? हैमर की। v² इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। सो ms डेल्टा टी, बट यहाँ पे नेल का मास हम लेंगे बिकॉज नेल का टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ये हो गया मेरे पास 1/4 टाइम्स 1/2 इंटू हैमर का मास कितना दे रखा है 1.5 kg। सो 1.5 इंटू ये हो गया 60 का स्क्वायर तो 3600। नेल का मास कितना गिवन है? 100 ग्राम है शायद, हाँ जी 100 ग्राम है। एंड 0.48 दे रखी है हमें वैल्यू किसकी? एस की। एंड डेल्टा टी हमें निकालना है। सो ये सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो गया मेरे पास 4 से 100 निकाल दो तो ये हो गया 25 एंड ये हो गया मेरे पास 18। सो 1.5 टाइम्स 18 टाइम्स 25 अपॉन 100 इंटू 0.42 इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो यहाँ पे हो गया 1.5 इंटू 18 इंटू कितना 25 अपॉन 42 ले लो, ठीक है। कैंसिल करोगे सो ये मेरा 6, अगर मैं 3 के टेबल से देखूँ सो ये 6 हो गया। अच्छा 6 से भी मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, ये सीधा 3 हो गया, ये 7 हो गया एंड ये हो गया मेरे पास 1.5 इंटू 3 इंटू 25 अपॉन 7, 4.5 इंटू 25 अपॉन 7। सो 7 को मैं 25 से अगर डिवाइड करती हूँ तो 7 डिवाइडेड बाई 25, 3 से 21, यहाँ पे 4 आ जाएगा, पॉइंट ले लो तो ये कितना आ जाएगा 6, 5, 3.5 ले लेते हैं अप्रॉक्स। सो 4.5, ये क्या चल रहा है? डेल्टा टी की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। सो 4.5 इंटू 3.5 है ना, तो ये हो गया 45 टाइम्स 35 करो कितना आता है 5, यहाँ पे 22 आ जाएगा एंड यहाँ पे 15 एंड यहाँ पे 13। तो ये आ गया मेरे पास 5 एंड 5 एंड 7 1, कितना आ गया 15.75। सो 15.75 के आसपास हमारा कुछ आंसर आएगा। सो क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली तो देखो यहाँ पे ऐसे करेंगे तो फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर हम 0 लेंगे तो फिर ये 5.7, तो ऐसे ये चलता जाएगा। यानी कि 15.75 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ही आंसर आएगा, जस्ट थोड़ा सा बड़ा वैल्यू। तो वो हमें कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन सी में। क्या है आंसर? 16.07 डिग्री सेल्सियस। तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट हमारा करके ये वाला आंसर हमारा आ रहा है विच इज़ सी ऑप्शन। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमें बस एनर्जी कंजर्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था कि
जो डेटा हमें गिवन है उस डेटा के हिसाब से हमें इक्वेशन बनानी थी एंड उसको फिर बाद में सॉल्व करते जाना था, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है कमेंट्स में पूछ लेना एंड आई विल सी यू सुपर सून विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।